सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर बेटा? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? आप सब लोगों को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? अक्षर गौतम क्लियर? चलो स्टार्ट करें। क्लियर ना सबको ऑडियो एंड वीडियो? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर ना? चलो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। कन्वर्जन रूल। कन्वर्जन रूल कन्वर्जन रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट सीरीज में नहीं है और कोई एलिमेंट अगर पैरेलल में भी नहीं है, अगर कोई एलिमेंट सीरीज में नहीं है, कोई एलिमेंट पैरेलल में नहीं है, तो आप इसका यूज करो कन्वर्जन रूल। जब आपको पता नहीं लग पाता कोई एलिमेंट सीरीज में है क्या वो पैरेलल में है, दोनों में से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो कन्वर्जन रूल यूज करोगे। और कन्वर्जन रूल में दो टाइप ऑफ कन्वर्जन आते हैं। पहला आता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। स्टार कन्वर्जन। और दूसरा आता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। दूसरा आता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। डेल्टा कन्वर्जन। तो जब हमको ये पता नहीं लग पाता कि वो एलिमेंट सीरीज में या फिर वो एलिमेंट पैरेलल में। बेटा निखिल प्रसाद अभी बेसिक्स कंप्लीट होने दो, आप सब कुछ पूछ सकते हो। सर आई हैव वन डाउटेड, इफ देयर इज नो पॉइंट व्हिच इज ग्राउंडेड इन द सर्किट, वी कैन टेक एनी पॉइंट इज ग्राउंड। यस, कॉमन पॉइंट को ग्राउंड ले सकते हो बेटा। निखिल प्रसाद कॉमन पॉइंट को आप ग्राउंड ले सकते हो। अभी तो बहुत सारी बात करने वाले हैं, बेसिक्स खत्म होने दो। बेसिक के बाद सब कुछ आइडिया लग जाएगा बेटा। निखिल प्रसाद बेसिक्स एंड होने दो, बेसिक्स में सब कुछ चलेगा ये। बेसिक्स एक बार एंड होने दो, उसके बाद आपको कोई भी डाउट है आप पूछ लेना। अभी तो मैंने प्रैक्टिस भी निकाली नोडल की सही ढंग से। सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा बेसिस कंप्लीट होने दो एक बार, उससे आइडिया लग जाएगा। तो जब आप ये पता नहीं लगा पाते कि एलिमेंट सीरीज में या पैरेलल में, तो कन्वर्जन का यूज करोगे। कन्वर्जन दो टाइप के होंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होगा और दूसरा होगा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो इसमें फर्स्ट पढ़ने वाले पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सबसे पहले डेल्टा के जो पैरामीटर होते हैं, डेल्टा पैरामीटर, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर ले। डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा गिवन है आपका। डेल्टा गिवन है, क्या मतलब है? ये आपका Z12, Z23 और Z13। ये स्टार फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट, ये क्या होगा बेटा Z1, ये क्या होगा Z2 और ये क्या होगा Z3। तो Z1, Z1 जैसे अपन बात करें, जैसे ये आपको एक गिवन है डेल्टा, डेल्टा से स्टार बना है, जैसे ये डेल्टा गिवन है आपको। Z23 है, Z12 है और Z13 है। तो इन दोनों में कॉमन Z1 है ऊपर वालों में, इन दोनों में कॉमन Z2 है, इन दोनों में कॉमन Z3। तो कैसा होगा? तो ये होगा आपका Z1, ये होगा Z2 और ये हो गया मेरा Z3। ये हो गया डेल्टा सर्किट, ये हो गया आपका स्टार सर्किट। या तो ऐसे होगा या फिर कैसे होगा बेटा? या फिर कैसे होगा? या फिर ऐसे होगा।
Z2 3 है, Z1 2 है और Z1 3 है। इन दोनों में कॉमन Z2 है, इन दोनों में कॉमन Z3 है और इन दोनों में कॉमन Z1। कैसे हो गया? वो ऐसा हो गया। ये हो गया आपका Z2, ये हो गया आपका Z3 और ये हो गया आपका Z1, ये हो गया स्टार सर्किट। ये डेल्टा डेल्टा सर्किट। हमें Z1 Z2 Z3 की वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है। Z1 Z2 Z3 की यहाँ तक डन लगो, जूम इन कर देता हूँ आपको, इससे आपको एक साथ दिखाई देता है। अब Z1 की वैल्यू क्या होगी, Z2 की वैल्यू क्या होगी और Z3 की वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है। सब यहाँ पे नोट डाउन करो। Z1 क्या होगा वो पता करना, Z2 क्या होगा वो पता करना, Z3 क्या होगा वो पता करना। सब यहाँ पे डन हो गया, डन लिखना सर। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पता करनी है। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पता करनी है। सब पता। तो बेटा जो आपने डाउट पूछा था एक ने, वैसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आगे निखिल प्रसाद आप ले सकते हो, कॉमन पॉइंट को 0 पॉइंट ले सकते हो आप। वैसे मैं और न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आगे। सबका डन बेटा? सबका डन? देखो Z1 से कौन कौन मिलके बना है, Z1 में कॉमन क्या है, Z12 इंटू Z13। ऊपर वाले दोनों में कॉमन है Z1, Z1 कॉमन है ऊपर, इसमें भी Z1 कॉमन, इसमें भी Z1 कॉमन, Z1 कॉमन। ठीक है, नीचे ऑल पॉसिबिलिटी आएंगी बेटा। Z12 प्लस Z13 प्लस Z23। Z2 में क्या क्या कॉमन है, Z2 में कॉमन है Z12 और Z23। दोनों में Z2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है Z2। इधर भी Z2 है, इधर भी Z2, ये कॉमन है। डिवाइड बाय ऑल पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी क्या होगी, Z12 प्लस Z13 प्लस Z23। Z3 में देखो क्या, Z13 और Z23 दोनों में कॉमन है Z3। इधर भी Z3 बेटा, इधर भी Z3, ये कॉमन है Z3। डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा आपका, Z12 प्लस Z13 प्लस Z23। यहाँ तो देखो, तो कॉमन वाला पार्ट ऊपर आया, कॉमन वाला पार्ट, जो कॉमन वाला पार्ट है वो ऊपर आया, जो कॉमन वाला पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट ऊपर आया। नीचे और पॉसिबिलिटी आ रही है, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी और ये भी और पॉसिबिलिटी। सबका डन यहाँ तक, सबका डन। सबका डन यहाँ तक। चलो ठीक। अब Z1 की वैल्यू क्या होगी, Z2 की वैल्यू क्या होगी और Z3 की वैल्यू ये पता करना। सबका डन। Z1 क्या होगा, Z2 क्या होगा, Z3 क्या होगा ये पता करना।
अब इसमें केस फर्स्ट, इफ Z12 इक्वल टू Z13 इक्वल टू Z23 और सब Z है, तो Z1 क्या हो गया, Z इंटू जेड अपॉन आपका Z प्लस Z तो वह Z² बाई 3Z, तो ये क्या होगा Z/3। Z2 क्या होगा आपका Z इंटू जेड अपॉन आपको Z प्लस Z तो वह Z² अपॉन 3Z, तो ये भी क्या होगा Z/3। और Z3 क्या होगा आपका Z इंटू जेड अपॉन आपको Z प्लस Z, तो ये क्या होगा Z/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नोट, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जनरली decrease the impedance, decrease the impedance, generally decrease the impedance if all are same impedance, if all are same impedance, then it decrease the impedance by a factor of 3, by a factor of 3। इस केस में जेड इक्वलेंट क्या होगा सर, जेड इक्वलेंट होगा आपका Z/3। इस केस में जेड इक्वलेंट क्या हो Z/3, जेड इक्वलेंट Z/3। यहाँ तो डन सबका, सबका डन, सबका डन। चलो देखो आप, बेटे एक सेकंड में आता हूँ, 5 मिनट का वेट करो, 5 मिनट का, 5 मिनट का वेट करो, 5 मिनट, 5 मिनट।
तो इतना क्लियर हुआ बेटा सबका? यहाँ तक क्लियर सबको? सबको यहाँ तक क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अब देखो जेड 4 रजिस्टर केस 1.1 4 रजिस्टर कि जेड आर जो होता है आर होता है, तो जेड इक्वलेंट जो होता है जेड बाई 3। आर इक्वलेंट क्या होगा बेटा? आर बाई 3 होगा। केस 1.4 इंडक्टर जेड आर है आपका, जेड एल है आपका जे ओमेगा, तो ये होगा जेड इक्वलेंट इक्वल टू जेड बाई 3। तो ये होगा जे ओमेगा एल इक्वल टू जे ओमेगा एल बाई 3। तो जेड इक्वलेंट इक्वल टू हो गया आपका एल बाई 3। केस 1.3 4 कैपेसिटर, तो जेड सी हो गया आपका 1/j ओमेगा सी। तो जेड इक्वलेंट है आपका जेड बाई 3, तो 1/j ओमेगा सी इक्वल टू 1/3 इंटू 1/j ओमेगा सी। तो सी इक्वलेंट हो गया आपका सी बाई 3 सी हो गया, जे ओमेगा से जे ओमेगा 3 सी 3 सी 3 सी। सब सेम रजिस्टर है तो 3 टाइम डिक्रीज करेगा, सब सेम इंडक्टर है तो 3 टाइम डिक्रीज करेगा, और कैपेसिटर 3 टाइम इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? देखो, एक जेड आर जो होता है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इम्पिडेंस अगर 3 टाइम बढ़ रहा था तो रजिस्टर भी 3 टाइम बढ़ेगा। तो जेड एल जो होता है वो होता है जे ओमेगा एल। तो जो जेड एल होता है वो इंडक्टर के वेव इक्वलेंट होता है, और जो जेड सी जो होता है 1/j ओमेगा सी। अगर वो 3 टाइम बढ़ रहे हैं तो 3 टाइम, वो 3 टाइम घट रहे हैं तो ये 3 टाइम बढ़ जाएगा, कि वो जेड सी इम्पिडेंस जो होता है कैपेसिटर का वो 1/c होता है। इसलिए जब इम्पिडेंस 3 टाइम बढ़ा तो रजिस्टर भी 3 टाइम बढ़ गया। इसलिए जब इम्पिडेंस 3 टाइम बढ़ा, 3 टाइम घटा, इंडक्टर भी 3 टाइम घट गया, और इम्पिडेंस 3 टाइम बढ़ा तो कैपेसिटर 3 टाइम इंक्रीज कर गया। मेरे कहने का मतलब है एक इम्पिडेंस रजिस्टर का आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इंडक्टर का डायरेक्टली और कैपेसिटर का अपोजिट है। इसलिए रजिस्टर जब इम्पिडेंस 3 टाइम घटा तो रजिस्टर भी 3 टाइम घट गया, जब इम्पिडेंस 3 टाइम घटा तो इंडक्टेंस भी 3 टाइम घट गया, और जब इम्पिडेंस 3 टाइम घटा तो कैपेसिटर 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इतना डन लिखो सब, सब डन, इतना डन लिखो, सब लोग डन लिखो। सब लोग डन लिखो। सबको इतना डन, सबको डन। चलो जैसे अपन तीन इसमें एक बार बात करें, फाइंड स्टार इक्वलेंट ऑफ गिवन डेल्टा सर्किट। जैसे ये है भाई, ये 10 ओम है,
ये 10 ओम है और ये 10 ओम, और 10 का और 10 क्या होगा, तो ये क्या हो गया स्टार, तो ये क्या होगा 10/3 हो, ये क्या होगा 10/3 हो, और ये क्या होगा 10/3 हो। ये 10 हेनरी है, ये 10 हेनरी है, ये 10 हेनरी, तो ये क्या होगा 10/3, ये क्या होगा 10/3 और ये क्या होगा 10/3, तो ये क्या होगा 10/3 हेनरी, ये होगा 10/3 हेनरी और 10/3 है। तीसरा बात करते हैं, 10 फैराड है, ये 10 फैराड है, ये 10 फैराड है, तो ये 10/3 फैराड, ये कैसे होगा 10/3 फैराड, 10/3 फैराड नहीं 30 फैराड, 3 टाइम इंक्रीज करेगा, ये भी 3 टाइम इंक्रीज करेगा 30 फैराड, ये भी 3 टाइम इंक्रीज करेगा 30 फैराड। यहाँ डन सबका देखा, चलो डन यहाँ पे, चलो डन, सबका डन। सबका डन हुआ, तो जरूर तो नहीं सब बराबर हो, सब अलग भी तो हो सकते हैं, केस टू, if z1 does not equal to z, does not equal to z3, z1, z12 does not equal to z13, does not equal to z13, does not equal to z, not equal to, not equal to, ऐसा नहीं है तो z इक्वलेंट 3z नहीं होगा, एग्जैक्ट 3z नहीं होगा, z/3 कुछ और हो सकता है, तो केस टू पर हुआ, केस टू पर 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, कैसे होगा बेटा, ऐसे होगा, हो गया R12, हो गया R23, और ये हो गया R13, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, तो R1 क्या होगा बेटा, हो गया R12 इंटू R13 डिवाइड बाय आपका R12 प्लस R13 प्लस R23, ऊपर वाले दोनों में कॉमन R1, दोनों में कॉमन जो हो गया R1, R2 हो गया R23 R12 डिवाइड बाय R12 प्लस R13 प्लस R23, दोनों में कॉमन R1, R2
तीसरा R3 देखो, R3 R13 R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R13 प्लस R23, तीनों में कॉमन R1। यहाँ तो डन सबका, देखो यहाँ तो डन, देखो यहाँ तो डन, देखो अब यहाँ तो डन है क्या? सबका डन। डन, चलो केस 2.2, केस 2.4 इंडक्टर, L23 L12 L13, ऊपर के में जो कॉमन आ गया वो L1 आ गया, यहाँ कॉमन आ गया L2, यहाँ कॉमन आ गया L3, ऊपर वाले को कॉमन आ गया आपका L1, यहाँ कॉमन आ गया आपका L2, यहाँ कॉमन आ गया आपका L3। तो L1 क्या है बेटा, तो L12 इंटू L13 डिवाइड बाई टोटल L12 प्लस L13 प्लस L23, दोनों में L1 कॉमन है ऊपर। तो देखो L2 L2 हो गया L12 और L23 डिवाइड बाय L12 प्लस L13 प्लस L23, दोनों में L2 कॉमन। तीसरा हो गया L3 L3 L13 L23 डिवाइड बाय L12 प्लस L13 प्लस L23, यहाँ तक लिखो सर, यहाँ तक, यहाँ तक डन देखो सर। चलो यहाँ पर तीसरा, तीसरा फोर कैपेसिटी, कैपिटल में समझने से पहले एक जान दो कि जेड आर जो था आर था, डायरेक्टली था, जेड एल डायरेक्टली था जी ओमेगा, और जेड सी क्या होता है इनडायरेक्टली 1/c, तो सब फॉर्मूला 1/c की फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला कैसे वो ऐसे C23 C13 C12 C12 और C13, उसका जो स्टार होगा वो कैसे होगा, ऊपर वाला C1 आ गया, नीचे वाला C2 आ गया, और ये आपका C3 आ गया, ये आ गया आपका C1, ये आ गया आपका C2, तो ये आपका आ गया C3। तो C1 क्या है, तो 1/C1, तो ये क्या होगा 1/C12 इंटू 1/C13 डिवाइड बाई क्या होगा 1/C12 प्लस 1/C13
प्लस 1/c2 बस सब फॉर्मूला 1/c की फॉर्मूला नहीं, सब फॉर्मूला 1/c की फॉर्मूला। तो 1/c2 क्या होगा, 1/c12 इंटू 1/c23 डिवाइड बाई क्या होगा 1/c12 प्लस 1/c13 प्लस 1/c23। सी 1/c3 क्या होगा 1/c13 1/c23 डिवाइड बाई क्या होगा 1/c12 प्लस 1/c13 प्लस 1/c23। चलो यहाँ तक देखो सब लोग। चलो यहाँ तक देखो सब लोग। सबका डन, सबका डन हुआ बेटा। सबका डन, न्यूमेरिकल लगाते हैं। फाइंड स्टार इक्विवेलेंट ऑफ गिवन डेल्टा सर्किट। ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका 3, ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। तो कैसे होगा, ऐसे हो गया R1, ये कैसे होगा R2 और ये क्या होगा R3। तो R1 के सामने कौन कौन है, सामने देखो R1 सामने कौन है, एक 2 है और एक 1 है। तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 तो होगा 2/6। तो ये क्या होगा 1/3। तो R1 की वैल्यू होगी 1/3। R2 की बात करते हैं, R2 के सामने कौन कौन है, R2 के सामने आपका 2 इंटू 3 और 1 प्लस 2 प्लस 3 तो होगा 6/6। ये हो गया R2 हो गया। R3 के सामने कौन कौन है, R3 के सामने 1 इंटू 3 और 1 प्लस 2 प्लस 3 ये होगा 3/6। तो ये क्या होगा 1/8। तो ये होगा 1/8। यहाँ तो डन सबका, यहाँ तो डन देखो सब लोग, सब लोग यहाँ तक डन देखो। सबका यहाँ तक डन हुआ। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लिखो डन। डन ना सब। नेक्स्ट एक ये देखते हैं कन्वर्जन में, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 3, ये 3।
इसको हम लोग स्टार बनाना है, इसका क्या बनाना है, स्टार। स्टार कैसे हो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो ये क्या हो गया आपका R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो R1 के सामने देखो, R1 के सामने क्या 1 into 3 अपॉन 1 + 2 + 3, तो 3/6। तो ये क्या हो गया 1/2, सीधा 1/2। R2 के सामने क्या होगा, R2 के सामने होगा 2 × 1 अपॉन 1 + 2 + 3, होगा 2/6। तो ये क्या हो गया 1/3। R2 हो गया 1/3। R3 के सामने क्या होगा, R3 के सामने होगा आपका 2 × 3 / 2 + 3 + 1, 6/6। तो ये हो गया 1, R3 हो गया 1। क्लियर सब। यहाँ तो डन सबका, यहाँ तो डन सबका। सबका डन। सबका डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट में आई हुई है प्रॉब्लम। इफ ईच ब्रांच ऑफ डेल्टा सर्किट हैज एन impedance of √3K, then each branch of star circuit has impedance। तो हमको पता है जब डेल्टा से स्टार में करते हैं तो जेड इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो Z/3 होती है। तो जेड इक्विवेलेंट क्या हो गया 1/3 इंटू √3Z। तो जेड इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये क्या होगा Z/√3। तो ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन ये था Z/√3, ऑप्शन बी था, ये क्या था आपका 3√3Z, ऑप्शन सी था Z/2 और ऑप्शन डी था 3। आंसर है Z/2। सब पढ़ा। डन सबका। चलो आज के लिए इतना ही काफी, बच्चा को जो कल देखेंगे इसमें नंबर करो। आज के लिए इतना ही काफी, बच्चा को जो कल देखेंगे इसमें नंबर। आज के लिए इतना ही काफी, बच्चा को जो कल देखेंगे इसमें नंबर।
तो आप सब लोग थोड़ा बच के रहना बेटा, कोरोना की बहुत ज्यादा पीक चल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पता ही होगा रोड सर जाना आज तक का, वो तो उसकी डेथ होगी, उसके बाद कितना पैसा था, तब वो खुद की जान नहीं बचा पाया। प्लीज बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा बच के रहो सब लोग, पैसा पैसा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं। अच्छे अच्छे लोगों को निपटारा है एकदम। थोड़ी भी तबीयत खराब हो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा बताओ। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, सेफ एंड स्टे होम रहो, आराम से अच्छा खाना खाओ, बात ही है। थैंक यू सर, सेम टू यू। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, ये अच्छे अच्छे को निपटा लिया है इसने। मैं बता रहा हूँ आप, कई एक दो सिंगर वगैरह को भी आपको पता हो, कई लोग एमएलए तक जान नहीं बचा पा रहे खुद की। जो लोग एमएलए हैं वो जान नहीं बचा पा रहे अपनी। तो थोड़ा बच के रहो, थोड़ा योगा फोगा किया करो, थोड़ा दौड़ लगाया करो सुबह थोड़ा। तो अकेले में ऐसे नहीं, सबके साथ जाओ, तो उससे क्या होगा, थोड़ा ये बॉडी का जो है आपका, आजकल ये ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो इसका वो देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सब लोगों से। और नींद ज्यादा लिया करो थोड़ा, ये क्या है, थकावट ज्यादा हो जाती है ना, जब ये क्या बॉडी में जब आपको मिनरल्स वगैरह कम हो जाती है, जब ज्यादा अटैक करता है, तो थोड़ा अच्छा खाना खा के थोड़ा नींद वगैरह लिया करो अच्छी तरह। ठीक है ना, आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। बच्चों बच्चों कल पढ़ते हैं, इतना ही काफी है।